अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से? सब खैरियत है, ठीक ठाक है। तो आज एक ट्रीट, हाँ आज एक क्रिकेट की ट्रीट है फैंस के लिए। पहले तो जरा प्रेडिक्शन बताएं कि क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, कौन जीतने वाला है इस मैच में? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इंडिया है ना, दे प्रोबेबली दिस इज दे आर द बेस्ट टीम इन दिस चैंपियनशिप। और नॉट ओनली द बेस्ट टीम इन टर्म्स ऑफ जो उनका स्किल सेट है, जो उनकी सिलेक्शन है, जो उनकी चॉइस ऑफ प्लेयर्स हैं, और जो उनकी 11 प्लेयर्स की इंटीग्रेशन है, और जो रोहित शर्मा की कप्तानी है। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली उनके डीएनए में जीतना है, और आईसीसी इवेंट्स तो वो ऐसे जीतते हैं जैसे जस्ट हैविंग अ वॉक इन द पार्क। बट उनको सबसे बड़ा सेटबैक जो हुआ वो पैट कमिंस नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है, फिर उनके बाद मिचेल स्टार्क नहीं है, मार्कस टोइनेस नहीं है, मार्श नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली जो मैथ्यू शॉट आए थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, पार्टनर कर रहे हैं ट्रेविस हेड को, वो भी इंजर्ड हो गए और आज कूपर कॉर्नले को खेलना पड़ा। सो दीज आर द फैक्टर्स जो ऑस्ट्रेलिया को शायद डेंट करें। और ट्रेविस हेड इज ओनली वन मैन जो अकेला लेके चल सकता है। बट दुबई कंडीशंस स्लो, शुरू में थोड़ा सीम करता है, बट वो ड्राई है पिच और स्लो है और लो है, जहाँ पे इंडियन अच्छा, बिल्कुल ये आपने बड़ी अच्छी बात की। और इससे पिछले मैच में भी हमने देखा कि किस तरीके से बॉल ग्रिप कर रही थी, यानी कि टर्फ पे ग्रिप करके शार्प टर्न हो रहा था, अनप्लेबल हो गया था वो न्यूजीलैंड के लिए, और जब भी 250 नहीं चेस कर पाए वो। तो अभी आप देख रहे हैं कि जी बताइए, फरमाइए। नहीं, आप बताइए। मैं तो सिर्फ थोड़ा सा आपको क्यों, मुझे पता है ना कि आपको तो सब मालूम है, बस जरा सा आपको एक तवज्जो दिलाता हूं। आपने जो न्यूजीलैंड वाले मैच की बात की ना, वो हालांकि वहां पे मैट हेनरी ने 5 आउट किए और फास्ट बॉलर ने, लेकिन अगर आप कंपैरिजन देखें, एक तो 4 स्पिनर्स एक टीम में खेलना और वर्ल्ड का क्लास स्पिनर्स होना, और फिर उनकी यूटिलाइजेशन। अगर आप न्यूजीलैंड को देखते हैं इंडियन इनिंग्स में, उन्होंने जो है 125 रन दिए थे मिडिल ओवर्स में और 2 आउट किए थे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने। लेकिन जब इंडिया के स्पिनर्स की बात आई तो जो मिडिल ओवर्स के 30 ओवरों में से 29 इंडियन स्पिनर्स ने किए और 167 रन देके 9 आउट कर दिए। फिर अगर आप देखें, वरुण चक्रवर्ती दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेल रहे थे, ये यशस्वी जायसवाल बैट्समैन को ड्रॉप करके 5वां स्पिनर जब डाला गया था तो बहुत सारे कॉनर्सेयर्स और एक्सपर्ट्स परेशान थे। लेकिन उनका आप देखें कि वो जो कर रहे थे अपनी रॉन्ग वन, वो स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ कर रहे थे, वो जो अपनी लेग ब्रेक कर रहे थे वो कन्वेंशनल सीम के साथ कर रहे थे, वो एक फास्टर वन कर रहे थे जो क्रॉस सीम कर रहे थे। फिर आप देखें, रोहित शर्मा ने जब बॉल पुराना हुआ तो कुलदीप यादव को लाए तो बॉल ग्रिप कर रहा था। अक्षर पटेल का ब्रेक नहीं हो रहा था तो वो जो है वो वेरी कर रहे थे एयर में, और रविंद्र जडेजा को उन्होंने लास्ट के लिए रखा, फंसा के रखा केन विलियमसन को। तो आई थिंक इंडिया को एक तो एडवांटेज हो गया वहां पे खेलने का, कि वहीं पे खेले दुबई में और सेटल्ड हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया का जो मेन एक कोर बनती है वो मिसिंग है। बट आज उन्होंने भी एक तनवीर सांगा खिलाया, लेग ब्रेक बॉलर, एडम जैम्पा हैं लेग ब्रेक हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, तो 3 स्पिनर्स तो उन्होंने भी खिला लिए हैं। और नुमान सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे बताएं कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं अबाउट भारत की जो टीम है, उनकी स्ट्रेंथ्स जो हैं, तो आपको क्या मैं ऐसा पूछ सकती हूँ आपसे कि भारत की बैटिंग लाइन आपको ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में ज्यादा मजबूत लगती है? एब्सोल्युटली जी, ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ एक एक्स फैक्टर है, दैट इज ट्रेविस हेड। वो किसी भी मैच को किसी वक्त कहीं पे भी वो पहले 10-15 ओवर्स में ही साइड पे कर सकता है, बिकॉज उसका एक कन्वेंशनल विजडम नहीं है, वो एक एक्स फैक्टर है। अदरवाइज मानस लबुशेन हो गई या स्टीवन स्मिथ, इंग्लिश भी है, अंडरएस्टिमेट ना करें ना। जॉश इंग्लिश इज ब्रिलियंट, बट स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, बट 4 स्पिनर्स उसके आगे ड्राई कंडीशन में लगे होंगे और बॉल पुराना हो गया होगा बाय द टाइम इंग्लिश कम्स इन। इंडिया का ये है कि एक तो उनको सूट करती है, उनकी टॉप ऑर्डर जो है उसमें रोहित शर्मा, ऑब्वियसली आप रोहित शर्मा इज टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ हिज करियर, ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर। विराट कोहली आई पर्सनली फील वाइट बॉल में अब भी बहुत दम है, और शुभमन गिल पिछले उन्होंने मेरे उनके 400 थे पिछले कोई 6-8 इनिंग्स में। सो टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है। शराज अय्यर पीछे के गेंद को थोड़ा वीक खेलते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 17 शॉर्ट बॉल पे 29 रन किए, आउट वो शॉर्ट बॉल पे हुए। तो आई पर्सनली फील कि बैटिंग जो है ना, फिर ये जो स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल पूरा बैट्समैन है, रविंद्र जडेजा पूरा बैट्समैन है, सो उनको ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। हार्दिक पांड्या बिल्कुल, जो कि एक पूरा बॉलर और एक पूरा बैट्समैन है। सो आई पर्सनली फील कि इंडिया
14 टॉस हारने के बाद स्टिल। और आप एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि 2015 से आईसीसी इवेंट्स में 36 मैचों में इंडिया 30 जीता है, और 4 वो सिर्फ 2 सेमीफाइनल और फाइनल हारा है, और 2 सिर्फ वो पूल मैचेस हारा है। सो एट द एंड ऑफ द डे, अच्छा मुझे बताइए कि मैक्सवेल क्यों ऑफ कलर हमें दिखाई दे रहे हैं? हालांकि बड़े यूटिलिटी प्लेयर है उनके, हमेशा उन्होंने डाउन दी ऑर्डर बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन इस टूर्नामेंट में देख नहीं सके हम उनकी परफॉर्मेंस। देखिए, एक तो ऑस्ट्रेलिया का मैच ही एक पूरा नहीं हुआ, एक ही मैच हुआ। दूसरा जो ग्लेन मैक्सवेल है वो बेसिकली ही इज अगेन अ वेरी फ्लैबॉयंट हिटर, और थोड़ा सा उनका सैचुरेशन हो जाता है, मेंटल सैचुरेशन। वो अगर आपको याद हो, इन्होंने ब्रेक भी ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट से, और थोड़ा ये है कि ये इनका वो नहीं है, ये प्लेटो में आते हैं और फिर नीचे और ऊपर होते हैं, स्टेडी नहीं जाते। द वे ही प्ले, स्विच हिट्स हैं, अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलते हैं, तो बैटिंग इनकी थोड़ी ट्रिकी हो जाती है ऑन लो एंड ड्राई कंडीशंस। बट अगेन यू आर सो वेरी राइट, he can be one of the match winners and a game changer. So at the end of the day, favorites India, but it's going to be one hell of a game, one hell of a match. नुमान सर, अगर if we circle back toward हमारी अपनी टीम, तो वसीम अकरम ने कहा कि शायद नए प्लेयर्स को चांस देना चाहिए 2026 के लिए, तो फ्रेश प्लेयर्स शुड बी टेकन इन। आपको क्या लगता है कि नए प्लेयर्स को ज्यादा जगह देनी चाहिए या पुराने प्लेयर्स स्टिल हैव पोटेंशियल? देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, इसमें जो T20 की ऑलरेडी इनकी टीम अनाउंस हो जाएगी। इनका फड्डा पड़ा हुआ है कि शादाब खान को कप्तान करना है। नहीं, डॉक्टर साहब अभी अपडेट आई है कि सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया T20 का। अच्छा, बना दिया जी। अच्छा, वेरी व्हाइट बॉल रिजवानी है और सेंसलेस डिसीजन जी। सलमान अली आगा एक्सपोज हुए थे T20s में जिम्बाब्वे में। सलमान अली आगा T20 खेल ही नहीं सकते। ही इज ए ब्रिलियंट प्लेयर, ही इज एन अमेजिंग क्रिकेटर, रेड बॉल का और वनडे इंटरनेशनल्स का स्टार प्लेयर है, चार्मिंग है। कप्तानी का एलिमेंट भी है, लेकिन T20 में आप फिर इम्बैलेंस टीम को करेंगे। अच्छा, आगा को कप्तान बना के आप T20 में भेज रहे हैं, और सारे यंगस्टर्स आपने डीप एंड ऑफ द सी पे डाल दिए हैं, और पुराने लड़के कोई भी नहीं रखे। दिस इज नॉट हाउ यू एक्चुअली शेप और रीबिल्ड अ टीम। आप ठीक है, वो लड़के सारे टैलेंटेड हैं, पर उनको आप न्यूजीलैंड की कंडीशंस में शेरों के सामने, हिलते हुए गेंदों के सामने, वो इसलिए कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि पुराने दोबारा आ जाए। यही तरीका मेथड। या यू आर सो वेरी राइट। प्रैक्टिकल, सेंसलेस, प्रोग्रेसिव, इनका माइंड ही नहीं है। शादाब को सिर्फ कप्तान इसलिए नहीं बनाया कि सकलैन मुश्ताक मेंटोर है और उसके ही इज हिज फादर इन लॉ। अदरवाइज अगर मैं T20 की कप्तानी देखता था तो वो शादाब खान को मिलनी चाहिए थी, रिगार्डलेस ऑफ कि उसकी परफॉर्मेंस पीछे कैसी रही है। बट ही इज अ गन फील्डर, स्मार्ट लेग ब्रेक बॉलर, ब्रिलियंट एनर्जी बहुत है, और वेरी गुड बैट्समैन, और वो लेके चल सकता था। आगा टीम को इम्बैलेंस करेगा, और आगा को आप उसके जो 2 स्ट्रेंथ्स हैं, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच क्रिकेट, उसमें भी इसका इम्पैक्ट लेके आएंगे। आई डोंट नो ये कौन बैठ के कैसे सोचते हैं। बस ये तो देखें, इसके ऊपर बात करना भी ठीक है, अभी इनको करने दे, टर्मोइल में हैं, ये हॉट वाटर्स में खुद ही निकलेंगे, उसके बाद जब तज्जिए के काबिल होगी ये टीम, तो फिर इस पर हम ज्यादा तज्जिया करेंगे। डॉक्टर साहब दोबारा इस पे आते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पे। मुझे बताएं कितना टारगेट हो सकता है इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया पोस्ट करे और उसको डिफेंड कर पाए, क्योंकि 300, 320 या फिर इस विकेट पर आप देख रहे हैं 280-90 एक कंपैरेटिव टारगेट होगा। नहीं, ये तो आप बड़ा, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जो इंडियन स्पिनर्स की और बॉलिंग की कैपेसिटी है ना, वो तो 175 to 190 डिफेंड करना उनके लिए मसला ही नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पे जो पार स्कोर होना चाहिए, ये नई पिच भी है वो, तो जो ये ड्राई कंडीशंस में तो 225 से 250 का खेल जो है वो यहाँ पे होगा। आप जो 300 वाली बात कर रहे हैं वो तो फिर मैच साइड पे लग जाएगा। सो 225 to 250 is going to be a good competitive score, and India has all the ability कि वो इनको इससे नीचे रिस्ट्रिक्ट करे। अच्छा, ये यानी ऑजीज को बड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे जब बड़ा मुश्किल काम है, मजे का मैच होने वाला है। अभी आप देखिएगा, देखें, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था वरुण चक्रवर्ती। वैसे मैं ये लिख लेता हूँ, ये देखिए बड़ी अलग सी बात की आपने। 225 और 230 के दरमियान आप कह रहे हैं ना, थोड़ा मार्जिन देते हैं 10 रन का, 35। और अगर आपने फॉलो भी किया हो तो 3.2 ओवर में 5 रन पे 1 आउट है ऑस्ट्रेलिया का। सही कह रहे हैं, तो मान जाएगा सही मान गया, लिख लिया हमने। आप फिर कहाँ जा रहे हैं? आपने दोबारा हमारे पास जब आएंगे हम पूछेंगे आपसे। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि ये ऑजीज की तरफ से कौन से बॉलर्स आप देखते हैं
कि वो कोई डिफरेंस जैम्पा के साथ आपने कहा कि एक और लेग स्पिनर को ले आए, तो स्पिन पर ही उनका डिपेंड कर रहे होंगे वो। देखें उसमें नहीं, वो यार उनका वो लेफ्ट आर्मर इज वेरी गुड, वो गिल को भी तंग करेगा। बेन डुआर्शियस जो है हाँ। वो अच्छा है, स्केट भी करता है, एंगल भी करता है, थोड़ा शेप इन भी होता है। लेकिन यस, एडम जैम्पा इज देयर मैच विनर, और वो भी वहां पे आके बॉलिंग करता है जहां पे कुटाई लग रही होती है, और वहां पे उसकी अगर आप फॉलो करें ना उसका रियल टाइम डेटा, तो उसकी मैक्सिमम विकेट्स हैं वहां पे, उसकी विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं जैम्पा की। सो एडम जैम्पा शुड बी देयर ट्रम्प कार्ड, और तनवीर सांगा को थोड़ी दिक्कत होगी। और कोहली देखे, कोहली स्ट्रगल कर रहा है इस पे। इससे पहले मैचेस में जो कोहली ने जी किसके खिलाफ मैच था, मैं बांग्लादेश का जो स्पिनर था बड़ा अच्छा लेग ब्रेक, और कॉट बिहाइंड हुए थे उस पे वो, और कमिट करने के बाद जा रहे हैं। हाँ, वो तो ये सही एक स्ट्रैटेजी आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक और शामिल किया इसमें। जी जी जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, और इसी तरह आपके तज्जिए इस शो पर लोग सुनते रहते हैं और मैसेज होते रहते हैं। अच्छा नहीं, एक और जाते जाते सवाल, ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो मैच होने जा रहा है, ये क्या बात है? भेज के वापस बुलाइए। मुझे याद आ गया एकदम से, दूसरा सेमीफाइनल जो होने जा रहा है उसका क्या आप समझते हैं? चोक कर जाएंगे? मुझे नहीं लग रहा वैसे। नहीं, साउथ अफ्रीका इज नो मोर द चोकर्स, और बहुत तगड़ी टीम है। उनका टॉप ऑर्डर भी जो है वो बड़ी फॉर्म में है, और जहां पे उनका कप्तान देखता है कि टीम बैलेंस नहीं हो रही, वो बाहर बैठ जाता है। हालांकि तांबा बबूमा ने 50 करके बाहर बैठा पिछले मैच में, और एडिन मार्करम भी फॉर्म में है, वेन ड्यूसन भी फॉर्म में है, और फिर जो ऑन्ड्रे क्लासन इज अमेजिंग, ऊपर से मैच और है। और जो न्यूजीलैंड की टीम है ना, वो बेसिकली मैकेनिकल और प्रोसेस ड्रिवन है, रोल डिफाइंड है, वो कोई उनमें सुपरस्टार्स नहीं है, लेकिन वेल लेड है, और उनके हर एक प्लेयर को रोल पता है। बट इनकी बॉलिंग ही बहुत आला है, मार्को यानसन है, कगिसो रबादा है। इनको प्रॉब्लम तो बेशमशी की है कि उसको खिला नहीं पा रहे, केशव मिराज है। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका likely the finalists, and they should be able to prevail over New Zealand. Thank you so much, Noman sir, for returning to answer